हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा धांसू होने वाला है और इस वीडियो में मार्शल आर्टिस्ट, इसके साथ ही कल्टीवेशन और इसके साथ ही मॉडर्न जमाने का हर एक चीज दिखाया जाएगा। सो ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा धांसू होने वाला है। और एक और बात, इस मानहुआ को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आगे और कोई न्यू मानहुआ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जो मानहुआ में थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करके रखा हूँ उन सभी मानहुआ को कंटिन्यू करूंगा। सो आई होप आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो और जिसने भी पुराना वाला मानहुआ नहीं देखा है ना, जाके एक बार देख लेना, क्योंकि उन सभी मानहुआ को मैं एक एक करके कंटिन्यू करने वाला हूँ। अरे गाइस, एक और बात, मैं आप सभी के लिए दोबारा से वही बम्पर ऑफर रखा हूँ। ट्यूसडे तक मेरा कॉलेज छुट्टी है। सो गाइस, ट्यूसडे तक इस वीडियो में आप लोग कोई भी कमेंट कर सकते हो। आप लोग मुझे गाली भी दे सकते हो, मुझे प्यार भी दे सकते हो, या फिर एक बंदा 1000 बार भी कमेंट कर सकते हो। मैं हर एक कमेंट में हार्ट दूंगा, तो बाकी आप देख लेना। तो बिना किसी देरी के चलो इस वाले वीडियो को भी स्टार्ट कर देते हैं। कहानी के शुरू में एक बूढ़ा आदमी मार्शल आर्ट्स के बारे में बोलने लगता है। बोलता है मार्शल आर्ट्स जो कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं ना, उन लोगों को मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट मार्शल आर्ट को मास्टर करके अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाया है, और वे लोग अपना जो पावर है ना उसे साउथ कोरिया के अंदर शांति कायम करने के लिए यूज करता है। एंड मैं उनमें से ही एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। और ये सब कुछ ना हमें दिखाया जाता है। एक बुढ़ा आदमी, हमारा जो मेन कैरेक्टर है, उसे बोल रहा होता है। हाँ गाइस, सामने जो बंदा दिख रहा है ना, यही हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है। मानहुआ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आखिर तक ही देखना। अभी हमें 12 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, एक हाई स्कूल का सीन, जहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसे बुली किया जा रहा था। दो बंदे मिलके उसे पीट रहा था। हमें दिखाया जाता है दो बंदे में से एक बंदा ना अपने आप को कूल दिखाने के लिए एक आलतू फालतू क्या मार्शल आर्टिस्ट यूज करने लगता है, और अपना जो मेन कैरेक्टर है ना उसके छाती पे एक मुक्का दे मारता है। हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है कैंग हाजिन, बेचारा दर्द के मारे जमीन में गिर जाता है। और सामने की तरफ वही बंदा दूसरे बंदे को बोलने लगता है, क्या तुमने मेरा जो डिवाइन फिस्ट है उसे देखा? तुम अगर अच्छी तरीके से मेरा जो डिवाइन फिस्ट है इसका टेक्निक देखोगे ना, तुम सही बोल रहे हो, तुम रियली इसका जो फैन बन जाओगे। एकदम हा 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 करके हंसने भी लगता है। इसी टाइम पे हमारा जो मेन कैरेक्टर कैंग हाजिन है ना, वो उठ खड़ा हो जाता है। कैंग उन लोगों से बोलने लगता है, हाँ मैंने भी देखा तुम्हारा जो फिस्ट टेक्निक है ना, इसे मैंने देखा, लेकिन अफसोस। इसी के साथ वो अपना जो हाथ कसते हुए उन लोगों के ऊपर एमएमए फाइटर की तरह एकदम कूद के मारने जाता है, लेकिन अफसोस कैंग को सामने की तरफ से एक जोरदार मुक्का मिलता है, जिसके कारण वो थोड़ा दूर जाके गिरता है। अभी वो वंदना बोलने लगता है, तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंटली बिहेवियर कर रहे हो, तुम अपना पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इसी के साथ वो उसे और भी पीटने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे की तरफ से एक लड़की उन दोनों से बोलने लगती है, हे तुम दोनों आखिरकार मेरा रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहे हो? लेकिन जो बंदा कैंग हाजिन को पीट रहा था ना, वो लड़का इस लड़की को बोलने लगता है, तुम आखिरकार क्या कर रहे हो? तुम्हें भी इसके साथ मार खाना है क्या? तभी उसके साइड में खड़ा लड़का बोलने लगता है, ये तो वही है ना, ऊ आहान। मतलब गाइस, ये जो लड़की है ना, इसका नाम होती है ऊ आहान। सामने की तरफ हमें वही व्हाइट टी शर्ट बंदे को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में बोलता है, अगर तुम अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहती हो ना, तो जल्दी से दूसरे रास्ते से चले जाओ। लेकिन उसके साथ जो ब्लैक टी शर्ट वाले बंदे थे ना, वो बोलता है, अगर तुम पागल हो गया, ये आहान है। आहन के पीछे से भी एक बंदा के इन लोगों से बोलने लगता है, आखिरकार तुम आहन से क्या बोल रहे हो? जिसे कि देखने के बाद ये दोनों बंदा भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इसका नाम होता है वांग, ये भी 18 साल का ही होता है, इसी स्कूल में ही पढ़ता है। ये बोलने लगता है, मैंने बोला था ना, तुम लोग किसी भी बच्चे को बुली मत करना। और गाइस, आप लोग ये मत समझना ये बंदा ना बहुत ही अच्छा है। कहानी में अभी हमें आगे दिखाया जाता है, वांग अभी इन दोनों से बोलने लगता है, क्या मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए आऊँ या फिर तुम लोग यहाँ से जल्दी से भाग जाओ? अभी सामने की तरफ दिखाया जाता है वे दोनों बंदा ना यहाँ से जल्दी से भाग जाता है। अभी वांग को दिखाया जाता है जो कैंग को उठाने लगता है, मतलब लड़की के सामने थोड़ा सा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ से जाते हुए ये लड़की अपना जो मेन कैरेक्टर है उसे बोलने लगता है, तुम आखिरकार इन लोगों के साथ फाइट क्यों लेते हो? ये लोग जब तुम्हें मारता है तुम एक दो मुक्के सह लेना, तुम रिटर्न उन लोगों के साथ फाइट करने क्यों जाते हो? तुम जितना फाइट करने जाओगे ना, सिचुएशन उतना बद से बदतर होते जाएगा। ये बोलते ही वो लड़की यहाँ से जाने लगती है। हाना के पीछे पीछे वांग भी जाने लगता है। वांग हाना से पूछने लगता है, क्या स्कूल के बाद तुम्हारे पास टाइम है? हाना भी एटीट्यूड के साथ बोलती है, सॉरी आई एम बिजी टुडे। और हमें दिखाया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर कैंग है ना, वो वहीं पे बैठे बैठे कुछ नहीं करता, बस बैठे ही रहता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंग धीरे धीरे करके उठ खड़ा हो जाता है। वो बोलता है, डैम सो एरोगेंट, मेरे पास मनी भी नहीं है, मतलब मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं इन लोगों के सामने क्यों अपना सिर झुकाऊं?
कैंग अपना हाथ कसते हुए बोलता है तुम सभी भाड़ में जाओ। हमें बताया जाता है कैंग का जो फाइनेंशियल कंडीशन है उतना भी अच्छा नहीं है। वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है एक पागल की तरह, और उसके बाद वो एक MMA जिम भी ज्वाइन किया है। अभी अपना कैंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मुझे और ट्रेनिंग करना है, उसके बाद मैं इन कमीनों को पीट सकता हूँ। यहाँ पे सीन काट होता है। हमें दूसरी तरफ कैंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। सरप्राइज छोड़ो गाइस, एकदम इमोशनल डैमेज मिलता है उसे, क्योंकि उसका जो जिम ट्रेनर है ना वो उसे बोलता है मुझे माफ करना, तुम शायद यहाँ पे बंद कर सकते हो। उसे बोलने लगता है तुम्हारा जो हेल्थ कंडीशन है ना वो एकदम भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा अभी ग्रोइंग एज है, लेकिन तुम आधे साल पहले यहाँ पे जब ज्वाइन किए थे ना तुम्हारा हेल्थ कंडीशन जिस तरह था ना अभी भी तुम्हारा हेल्थ कंडीशन वैसा ही है, कोई भी इम्प्रूव नहीं है। मुझे लग रहा है तुम्हारा जो बॉडी है ना ये अपने आप को चेंज करना ही नहीं चाहता है। जिम ट्रेनर भी अपने टकले पे हाथ रखते हुए बोलता है ये मेरे जीवन में पहली बार देख रहा हूँ, सो तुम मुझे माफ करना क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ। कैंग हाजिन भी बोलने लगता है कोच से नहीं कोच मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तभी कोच उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कोशिशें ऐसी होती है जिसका इनाम नहीं मिलता। अभी सीन चेंज होता है। हमें एक कन्वीनियंस स्टोर दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर पार्ट टाइम काम करता है। हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर स्टोर के सामान को सही जगह पे सजा रहा था, रख रहा था। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है क्या हुआ मैं जिम छोड़ दिया तो मुझे तो पता है कैसे काम करना है, कैसे अपने आप को ट्रेनिंग करना है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर उसके सामने जो क्रेट पड़ा होता है ना उसे उठा के एक दो करके जिम करने लगता है, मतलब थोड़ा ट्रेनिंग करने लगता है अंकित भाई की तरह। लेकिन कुछ देर बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर कैंग हाजिन है ना उसके शरीर के अंदर मल्टीपल पॉइंट पे बहुत ही तेज दर्द होने लगता है और वो धड़ाम से क्रेट के ऊपर ही पड़ जाता है और वो अपने मन में ही सोचने लगता है 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है, जब मैं अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ ना तो मेरे शरीर में ऐसी बहुत तेज पेन होने लगता है। तभी उसे बाहर से कुछ चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। कैंग हाजिन कांच के थ्रू बाहर की तरफ देखता है तो लौंडे मिलके ना ओल्ड मैन को मार रहा था, पीट रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी से स्टोर के बाहर आ जाता है, अपने फोन से पुलिस स्टेशन फोन कर देता है और बोलता है जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, 2 लोग मिलकर ना एक बूढ़े आदमी को मार रहा है, पीट रहा है। वो 2 लौंडे घबराते हुए यहाँ से जाने लगता है और कैंग हाजिन को बोलता है बच्चे अगर तुम कहीं पर भी हाथ में आ गए ना तो वहीं पे तुम अपनी जान गवा बैठोगे, हम तुम्हें वहीं पे मार देंगे। और ये बोलते बोलते ये लोग यहाँ से जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है अभी कैंग हाजिन वही ओल्ड मैन के पास आया होता है उसे उठाने के लिए। तभी वो बोलता है ये लोग ना इतना कमीना है ना जो इजी टारगेट है इन लोगों के लिए, ये लोग हमेशा उन लोगों को परेशान करने लगता है। कैंग हाजिन तो अपना दांत बाहर करके बंदर की तरह इन लोगों को गाली भी देने लगता है। अभी ये ओल्ड मैन कैंग हाजिन को पूछने लगता है हे बच्चे क्या तुम सच में पुलिस को कॉल किया हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना फोन ऊपर उठाते हुए बोलता है अरे यार देखो मैं क्यों पुलिस को फोन करूंगा, ऐसे भी फालतू के झमेला में कौन पड़ना चाहेगा, मैं तो बस ऐसे ही नाटक कर रहा था। अभी कैंग हाजिन ओल्ड मैन को उठाने लगता है। वो नोटिस करता है ये ओल्ड मैन का लेफ्ट साइड की पाव थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है, मतलब वो ना थोड़ा सा इंज्योर्ड है। अभी ये ओल्ड मैन उठ खड़ा हो जाता है और हमारा कैंग हाजिन को बोलता है थैंक यू, तुम मुझे जानते नहीं हो फिर भी तुम मेरे लिए कितना ज्यादा कष्ट उठाए हो। और ये सुनते ही कैंग हाजिन बोलने लगता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अभी ओल्ड मैन के साथ ना कुछ होता है, वो कुछ महसूस करता है। तभी वो अचानक से कैंग हाजिन का हाथ पकड़ के बोलता है हे बच्चे तुम्हारा मम्मी पापा कौन है, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है। और यही पे हो जाता है ये वाला सीन कट। अभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है तो गाइस कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आप लोग को बोल देता हूँ। पहले जब मैं कहानी स्टार्ट किया था ना तब मैंने बोला था एक ओल्ड मैन अपने बारे में बता रहा था, ये ओल्ड मैन और कोई नहीं यही होता है। और अभी तक मैं जो कुछ भी बोल रहा था ना कहानी में ये सब कुछ होता है कैंग हाजिन इस ओल्ड मैन से मिलने से पहले। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया ना तो और भी आसान भाषा में बोलता हूँ, मतलब सुबह को स्कूल, उसके बाद जिम, उसके बाद कॉन्वेंट स्टोर, फिर उसके बाद ये ओल्ड मैन। समझ में आया ना। अभी सीन उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पे ओल्ड मैन कैंग हाजिन को मार्शल आर्ट्स के बारे में बता रहा होता है, लेकिन कैंग हाजिन को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अभी ये ओल्ड मैन कैंग हाजिन को बोलता है मैं भी एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, लेकिन कैंग हाजिन बोलता है तो फिर तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो। जो कि सुनने के बाद वो ओल्ड मैन बोलता है क्योंकि मैं अभी भाग रहा हूँ। ओल्ड मैन अभी कैंग हाजिन को बोलने लगता है शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन पास्ट में साउथ कोरिया में ना बहुत सारे मार्शल आर्ट फैक्शन हुआ करता था, लेकिन अभी प्रेजेंट में सिर्फ 3 ही बचे हैं। और ये तीनों जो मार्शल फैक्शन है ना ये मिलके जितने भी छोटे छोटे मार्शल आर्ट फैक्शन थे ना सभी को एलिमिनेशन कर दिया है।
अभी ये ओल्ड पर्सन बहुत ही सैड होते हुए बोलता है, मैं भी एक फैक्शन के अंदर हुआ करता था पहले, जिससे कि इन लोगों के द्वारा एलिमिनेशन कर दिया गया है, इसलिए मैं उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा घबरा गया था जब तुम बोले थे ना तुम पुलिस को कॉल कर रहे हो, क्योंकि अभी तुम्हें शायद पता नहीं है पुलिस भी इन सभी के साथ मिले हुए है। लेकिन हमारा कैंग हाजिन ना अभी भी इसे एक पागल ही समझ रहा था। कैंग हाजिन बहुत ही ऑड तरीके से बोलता है, अच्छा ये हुआ था क्या? तभी वो ओल्ड मैन ना इसे दोबारा से पूछने लगता है, तुमने तो मुझे वो आंसर दिया ही नहीं, आखिरकार तुम्हारा पेरेंट्स कौन है? कैंग हाजिन अभी ओल्ड मैन से बोलता है, जब मैं छोटा था ना तब मेरा पेरेंट्स का डेथ हो गया था, लेकिन तुम आखिरकार मुझे ये सब क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? तभी हमें दिखाया जाता है वो ओल्ड मैन ना अपने आंखों में ऑरा जैसे कुछ करके ना कैंग हाजिन की तरफ ही देख रहा था। तभी अपने हाथ आगे बढ़ाते उसके छाती पे टच करता है और बोलता है, जो कि मैंने सोचा था, तुम्हारा जो मेरिडियन थे ना इसे ना ब्लॉक करके रखा गया है। कैंग हाजिन भी बोलता है, मेरिडियन? जो कि सुनने के बाद वो बुरा आदमी बोलता है, हाँ मेरिडियन। मेरिडियन हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर से जो क्यूआई है ना वो फ्लो होता है, और तुम्हारे शरीर के अंदर जो मेरिडियन थे ना वो एकदम कम्प्लीटली ब्लॉक किया गया है। अभी कैंग हाजिन बुरे आदमी से बोलने लगता है, नहीं नहीं तुम शुरू से ही ना बहुत ही फालतू की चीजें बोले जा रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी ये बुरा आदमी कैंग हाजिन का हाथ पकड़ के कुछ तो करता है, अभी वो कुछ करके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन हमारा कैंग हाजिन को कुछ समझ में नहीं आता है। अभी दिखाया जाता है रात हो गया था बहुत। कैंग हाजिन स्टोर बंद करके गलियों से घर की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में वही दो बंदा इसे पकड़ लेता है। कैंग हाजिन को डराने धमकाने लगता है, बोलता है, तुमने तब पुलिस को कॉल किया था, अब तुम्हें कौन बचाएगा? जो बंदा कैंग हाजिन के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखा था ना उसका हाथ का एक उंगली कैंग हाजिन तोड़ देता है। कैंग हाजिन भी उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए पोज में आ जाता है। तभी जिस बंदे का उंगली तोड़ दिया था ना वो बंदा गुस्से में बोलता है, अब तुम मारने वाले हो, और उसके ऊपर अटैक करने के लिए सामने से आ जाता है। कैंग हाजिन भी उसे मुक्का मारने के लिए जाता है, तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है। वो अपने मन में सोचता है, ये फीलिंग कैसा है? तभी उसके अंदर एनर्जी फ्लो होने लगता है। कैंग हाजिन के हाथ से ब्लू कलर के ऑरा भी बाहर निकल रहा था, और ऐसे खतरनाक सिचुएशन को देखते हुए सामने की तरफ वो बंदा भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है इसका पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा भयंकर होता है ना, सामने की तरफ वो दोनों बंदा ही लटका के फुटका के पड़ा हुआ था, उन लोग के कपड़े भी फट चुका था। तभी हमें पीछे से वही ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कैंग हाजिन को बोलने लगता है, तुम आखिरकार अपना बदला ले ही लिए हो। लेकिन बेचारा कैंग हाजिन ये तो अपना शरीर मूव ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन कैंग हाजिन ओल्ड मैन को देख के ना बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, उसे पता ही नहीं चलता ये ओल्ड मैन है ना इसका एक पैर तो टूटा हुआ था, लेकिन ये कैसे चल के जा रहा था, एंड उसके आसपास एक डेंस ग्रीन कलर का स्मोक भी दिखा रहा था। ओल्ड मैन अभी कैंग हाजिन से बोलने लगता है, मुझे माफ करना क्योंकि अभी तक में आपने इंट्रोडक्शन तुम्हें तो दिया ही नहीं। मेरा नाम है पार्क जांगुन और मैं एक भिखारी यूनियन का लीडर हूँ। और गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद ही पढ़ लो, यही बोला है यहाँ पे, मतलब ये एक भिखारी यूनियन का लीडर है। और गाइस इसे ना बहुत सारे लोग जनरल नाम से भी जानते हैं, मतलब भिखारी यूनियन से जनरल नाम अच्छा लग रहा है सुनने में, तो जनरल बोलेंगे या बुरा आदमी बोलेंगे इसे। और ये सब कुछ सुनने के बाद ना गाइस कैंग हाजिन यही बोलता है, हाँ तो मैं क्या करूँ, लेकिन अभी मैं मेरा बॉडी मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तभी ये जनरल बोलता है, असल में तुम अपने जीवन में पहली बार एक क्यूआई एनर्जी आज ही यूज किए हो, और तुम एक साथ बहुत सारी क्यूआई रिलीज किए हो ना, इसलिए तुम्हारा बॉडी ना एग्जॉस्ट हो चुका है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, एक नींद के बाद ना तुम एकदम फुल रिकवर हो जाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है जनरल ना कैंग हाजिन को कमर से पकड़ के उठा लेता है और बोलता है, हे बच्चे तुम अपना एड्रेस दो जिससे कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ सकूं। लेकिन कैंग हाजिन उसे बोलने लगता है, ऐसे भी मेरे घर पे इतना भी महंगा कुछ चीज नहीं है जिसे तुम चुरा सको। और ये सुनते ही ना वो जो ओल्ड मैन है जो जनरल है वो कैंग हाजिन के पिछवाड़े पे अपने उंगली से एक पोक मारता है। वाकई में यार बहुत जोर से मारा था, और हमें दिखाया जाता है कैंग हाजिन ना जोर से चिल्ला देता है, और ओल्ड मैन इसे बोलता है ये एक एक्यूपंक्चर थी। कैंग हाजिन भी समझ जाता है ये बुरा आदमी ना जानबूझ के एक किया है उसे सबक सिखाने के लिए, तभी वो उसे माफी मांगने लगता है। अभी ये ओल्ड मैन अपने मन में सोचने लगता है, मैं तो बस कुछ ही घंटे पहले इसका जो मेरिडियन थे ना उसे अनलॉक किया था, लेकिन इसका जो पावर है ये इतना भयंकर होगा मुझे नहीं पता था। तभी वो उसे उठा के ले जाने लगता है और रास्ते में बीच बीच में पोक करने लगता है, जिसके कारण कैंग हाजिन चिल्ला भी रहा था। और इसके साथ ही नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जिस गली में इन दोनों को पीटा था ना उस गली में बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया था। सभी लोग सामने की तरफ कुछ देख के बहुत ही जोर जोर से हंस रहा था। सभी लोग आपस में बातें करने लगता है, अरे देखो ये दोनों आखिरकार क्या कर रहा है, कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था कल रात को। कोई तो ये भी बोलता है, देखो कैसे लेटे लेटे भगवान से प्रे कर रहा है। हमें दिखाया जाता है इन दोनों का कपड़ा ना एकदम पूरी तरीके से फटा हुआ था। इसी भीड़ के अंदर हमें आहान और उसकी फ्रेंड दिखता है। आहान की फ्रेंड ये सब कुछ वीडियो फोटो क्लिक कर रहा था। इसी टाइम पे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक बंदा ब्लैक कोट पहन के आया था, जिसे कि महसूस करते ही आहान को थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगती है। आहान तो उस बंदे को घूर घूर के देख रही थी। आहान की ऐसे अजीब से शक्ल देख के उसका फ्रेंड भी पूछने लगती है,
आहन आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो? आहन भी बोलती है अरे कुछ नहीं, ऐसे ही, बस चलो यहाँ से, नहीं तो हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। अभी दूसरी तरफ हमें वही कल रात वाले फाइट का सीन धुंधला धुंधला दिखाया जाता है उस ओल्ड मैन को भी। और इन सभी के साथ ही कैंग हाजिन चिल्ला के नींद से उठ जाता है। वो आसपास किसी को भी नहीं देखता। कैंग हाजिन अभी आसपास देखते हुए बोलता है लगता है वो बुरा आदमी कल रात मुझे यहाँ पे रख के चला गया है, मुझे उससे और भी बहुत कुछ पूछना था। ये बोलते ही कैंग हाजिन अपने बिस्तर से उठ खड़ा हो जाता है, सामने की तरफ चल के जाने लगता है। तभी उसके बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन फील होने लगता है। पेन इतना भयंकर होता है वो धीरे धीरे करके फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंग हाजिन धीरे धीरे करके अपना आंखें खोलता है। लेकिन इस बार उठने के बाद ना कैंग हाजिन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। बेसिकली कैंग हाजिन ना पहले बहुत ही दुबला पतला हुआ करता था, लेकिन अब उसका अचानक से एक ही रात में मासल ग्रोथ हो गया था। ये सब कुछ देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो अपने बाइसेप्स ही फुला के देखने लगता है। इसी टाइम पे कैंग हाजिन को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वो नोटिस करता है उसके कानों के अंदर ना ब्लू कलर के कुछ जा रहा है, जो कि देखने के बाद वो बोलता है अरे यार ये क्या हो रहा है, ये चीज दोबारा से मेरे साथ हो रहा है। कैंग हाजिन अपने हाथों से दोनों कान बंद करते हुए चिल्लाने लगता है। तभी सामने से वो बुरा आदमी आके बोलता है तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, इसे क्यों आए बोलते, और तुम सुबह सुबह चिल्लाना बंद करो और यहाँ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें हर एक चीज समझाता हूँ। लेकिन कैंग हाजिन कहाँ रुकने वाला था। वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है क्या आपने मेरे साथ ये सब कुछ किया है? अंकल जब मैं सो रहा था क्या आपने ये सब कुछ किया है? कैंग हाजिन ये सब कुछ बोल ही रहा था। तभी ये बुढ़ा जब अच्छी तरीके से कैंग हाजिन को देखता है ना तो वो भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है तुम्हारा बॉडी इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म एक ही रात में कैसे हो सकती है? हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है ये जो बुरा आदमी होता है ना वो कैंग हाजिन के पीठ पे अपना हाथ रखते हुए चेक कर रहा था। उसका जो ब्लड फ्लो है, बॉडी के अंदर क्यूआई फ्लो है, ये सब कुछ चेक कर रहा था। चेक करने के बाद बोलता है ये सब कुछ एकदम ओके है। कैंग हाजिन अभी भी बूढ़े आदमी से पूछने लगता है क्या जब मैं सो रहा था तुम ये सब कुछ किए हो? तभी वो बुरा आदमी भी रिप्लाई में बोलता है तुम पागल हो क्या, तुमने तो अभी देखा, तुम जब उठे ना तभी मैं वापस आया, तो भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो कल रात के बाद कुछ किया ही नहीं। लेकिन कैंग हाजिन बहुत ही गुस्से में बोलता है तो ये क्या है अंकल, मतलब अपना बाइसेप फुलाते हुए दिखाता है, मतलब जो बॉडी इंक्रीज हुआ है ना वो दिखा रहा था। अभी ये बुरा आदमी कैंग हाजिन को बोलने लगता है देखो बच्चे, मैं सिर्फ तुम्हारा जो मेरिडियन है ना उसे ओपन किया हूँ, और अभी जो सब कुछ है ना ये तुम्हारा खुद का मेहनत किया गया है। मतलब गाइस कैंग हाजिन का जब मेरिडियन ब्लॉकेज हुआ था ना वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, लेकिन मेरिडियन ब्लॉकेज होने की वजह से उसके शरीर में ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता था, जिसके कारण उसके शरीर के अंदर ना कोई मसल ग्रोथ नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही उसका ब्लड फ्लो सही हुआ, उसका मेरिडियन ठीक किया गया ना, अचानक से उसका बॉडी इंक्रीज हो गया। बुरा आदमी तो ये भी बोलता है मैं तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था कल रात को जब तुम्हारा बॉडी लेंथ मेरे आंखों के सामने ही 20 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया था। अभी इन दोनों के दरमियान बातचीत होने लगता है, लेकिन तभी ये बुरा आदमी बोलता है तुम्हारा जो मार्शल पावर है ना ये तुम्हें छुपा के रखना होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है ना जो अगर तुम्हें ट्रेस कर पाए ना वहीं पे तुम्हें मार देगा। ऐसे भी तुम बच्चे तुम अपना क्यूआई सही से यूज नहीं कर पाते हो, अगर तुम अपने जो क्यूआई है उसे यूज करोगे तो तुम अपने पीछे ना बहुत सारे सबूत छोड़ दोगे, जिससे कि वे लोग तुम्हें पकड़ भी सकता है। लेकिन बच्चे तुम टेंशन मत लो, मैं जनरल मैं तुम्हें क्यूआई जो रिफाइनिंग है ना उसे सिखाऊंगी, कैसे तुम अपना जो क्यूआई है उसे अपने कंट्रोल में कर सकते हो। कैंग हाजिन अभी बूढ़े से पूछने लगता है इसका नाम आखिरकार जेनरली क्यों है? कैंग हाजिन उसे और भी बोलता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, और ऐसे भी किंग गॉड एम्परर जनरल ये सब कुछ आखिरकार है क्या? तो बुरा आदमी ना कैंग हाजिन को 60 साल पहले 1962 में हुई एक कहानी सुनाने लगता है, और एक कहानी ना गाइस बहुत ही ज्यादा फनी है, तो मैं आप लोग को शॉर्ट में सुना देता हूँ। बेसिकली बहुत दिन पहले ना एक लीडर हुआ करता था। वो एक दिन सभी को एक साथ बुला के बोलने लगता है आज से कोई भी मुझे लीडर नहीं बोलेगा, लीडर वर्ड की जगह पे जनरल से ही लगता है, जनरल नाम से ही बुलाएगा। और ये जनरल वर्ड उस लीडर के मन में कैसे आया मैं बताता हूँ। लीडर नाम का जो इंग्लिश वर्जन है ना उसमें जनरल भी पड़ता है, मतलब जनरल का मतलब लीडर ही होता है इंग्लिश वर्जन में, और इसी तरह वो बंदा ने अपने लीडर नाम से जनरल नाम घोषित कर दिया। अभी हमें दिखाया जाता है ऐसे ही और भी बंदे ना जो कि हाई पोजीशन होल्ड करता था, वो सभी ना अपने नाम के जगह पे थोड़ा कूल दिखने के लिए ना इंग्लिश वर्जन यूज करने लगा। जैसे मान लो जिसका नाम है हवासन, उसका इंग्लिश वर्जन हो गया वॉल्केनो, तो इसी तरह ये एक ट्रेडिशन में आ गया। कैंग हाजिन अभी बूढ़े आदमी को टोकते हुए बोलता है क्या बकवास है एक ट्रेडिशन। बूढ़ा आदमी भी उठते हुए बोलता है ठीक है अभी ना तुम थोड़ा थोड़ा करके मूव करो। कैंग हाजिन भी बोलने लगता है लेकिन कहाँ पे? तभी उसे याद आता है आज तो उसे स्कूल भी जाना है। कैंग हाजिन चिल्ला के बोलने लगता है आखिरकार अभी टाइम क्या हुआ? इसी टाइम पे वो बूढ़ा आदमी ना कैंग हाजिन को बेहोश कर देता है। कैंग हाजिन को एक अनजान सी जगह पे लेके आता है। कैंग हाजिन
अभी जैसी होश में आता है ना, उसे समझ में आ जाता है अभी वो अपने रूम में नहीं है। कैंग हाजिन को याद आने लगता है बूढ़े आदमी ने उसे 2 उंगली से कुछ टेक्निक यूज करके ना बेहोश कर दिए थे। कैंग हाजिन ये सब कुछ सोचते ही ना बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अचानक से अपने आप को डिफेंस करने लगता है। अभी हमें सामने की तरफ वही बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि अभी कैंग हाजिन से बोलने लगता है, तुम अभी भिखारी यूनियन के जो हाइड आउट प्लेस है उसके अंदर हो और ये जो जगह है ना कंट्री के अंदर, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, तो तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो। और जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था, मैं तुम्हारा QI एनर्जी कंट्रोल करने में हेल्प करूंगा, लेकिन अगर तुम अपना जो QI एनर्जी उसे कंट्रोल करने में नाकाम हो गए तो तुम्हें जिंदगी भर यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक ठूस रही थी। अभी ये लड़की खाना ठूसते हुए बोलती है, ओह यस, टैंक सबसे ज्यादा बेस्ट है, टैंक सबसे ज्यादा ग्रेट है। अभी उसके साइड में बैठे हुए एक लड़के से बोलने लगती है, ये उतना भी आसान नहीं है कोई भी एक मार्शल आर्टिस्ट को ढूंढना, ऊपर से कोई क्लू भी तो नहीं है। साइड में खड़े बंदा भी बोलता है, हाँ ऐसे भी ये एक ऑर्डर है। तभी वो लड़की भी बोलती है, आखिरकार नैंगोंग इसी टाइम पे अपना काम छोड़ के कैसे जा सकता है, और ये जो नैंगोंग है ना, लगता है इन लोगों का कोई पार्टनर होगा जो इन लोगों के साथ ही पहले काम करते थे। ये लड़की बोलती है, मुझे पुराने दिन बहुत ही ज्यादा याद आती है। साइड में खड़ा बंदा भी बोलता है, हाँ लेकिन वो दिन ना बहुत पहले हुआ करते थे, अभी जो रियलिटी है उसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। अभी हमें दिखाया जाता है ये दोनों मिलके ना वही 2 बंदे के बारे में बातें कर रहा था, मतलब जिसे कैंग हाजिन ने मुक्के से मार दिया था, मतलब एकदम फिनिश ही कर दिया था। इन दोनों को तो पता चल जाता है वे दोनों बंदे को जिसने मारा था ना वो कोई मार्शल आर्टिस्ट ही होगा। तभी उनमें से वो बंदा बोलने लगता है, मुझे नहीं लगता इसे ढूंढना इतना भी इजी होगा। अच्छी तरीके से देखो, ये तो साफ साफ है इन दोनों को मारने के लिए QI एनर्जी यूज किया गया था, लेकिन हमें कोई भी ट्रैक नहीं मिला जिसे हम मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंच पाए। ऊपर से जो भी सबूत है ना, जिसने भी मिटाया वो बहुत ही ज्यादा चालाक है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि QI को मिटाना उतना भी आसान नहीं है। लेकिन ये दोनों समझ जाता है जिसने भी ये दोनों बंदे को मारा था उसे अपने QI के ऊपर थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है। ब्लैक कोट वाला बंदा ये भी बोलता है, इन दोनों को मारने के टाइम पे हद से ज्यादा की एनर्जी यूज किया गया है, जो कि एक न्यूबी करता है। साइड में खड़े लड़की भी बोलने लगती है, आखिरकार हमें इन लोगों को पकड़ना ही होगा किसी भी तरह। और वो जेनरल कहाँ पे छुप के बैठा है, वो क्या आसमान के ऊपर उड़ गया या फिर धरती के अंदर घुस गया। और इसी टाइम पे इन लोगों के पीछे जो वेंटिलेशन है उसके अंदर हमें ब्लू कलर की ऑरा दिखाया जाता है। और इसके साथ ही सीन चेंज होता है, हमें अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही जेनरल, वही पूरा आदमी खड़ा होता है। और ये लगभग 2 महीना हो चुका है जब ये बूढ़ा आदमी कैंग हाजिन को यहाँ पे लेके आया है। इसी ओल्ड मैन के सामने हमें कैंग हाजिन को भी दिखाया जाता है जो कि उधर खड़े खड़े अपना ऑरा रिलीज कर रहा था। तभी ये बूढ़ा आदमी बोलने लगता है, तुम जो भी ऑरा है की एनर्जी उसे फुल रिलीज कर दो। कैंग हाजिन भी अपने की एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिसके कारण वहाँ पे ओवरफ्लो बवंडर जैसा होता है। अभी बूढ़ा आदमी कैंग हाजिन को बोलने लगता है, मुझे जो भी पता था की रिलेटेड मैं सब कुछ तुम्हें बोल दिया, अब मुझे तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। कैंग हाजिन भी बहुत ही गुस्से में बोलता है, तो मैं अभी यहाँ से जा सकता हूँ, पिछले कुछ महीनों से तुम मुझे एकदम कुत्ते की तरह ट्रीट किए हो। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कैंग हाजिन मेडिटेशन कर रहा था और उसके शरीर के ऊपर ना बहुत सारे चूहे भी चढ़ गया था। हमें बताया जाता है इन दिनों कैंग हाजिन ना चूहे और कॉकरोच खा के अपना गुजारा किया था, सिर्फ मेडिटेशन ही कर रहा था। अभी कैंग हाजिन फ्लोर पे पटकते हुए बोलने लगता है, मैं सोचा था ये 1-2 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन 2 महीने बीत गए इसे कंप्लीट करने के लिए। अभी ये बुरा आदमी कैंग हाजिन के गर्दन पे हाथ रख के धड़ाम से उसे जमीन में पटक देता है और कैंग हाजिन को बोलने लगता है, आखिरकार तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ जो तुम अपने मास्टर के सामने ऐसे चिल्ला के बात करो। बेचारा कैंग हाजिन चिल्ला के बोलने लगता है, अरे ऐसे मत करो, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या मेरे कंधे से खून बाहर आ रहा है। बुरा आदमी बोलता है, ये एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे तुम अगर थोड़ा सा हार्ट प्रेस करो तो बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है वो बुरा आदमी ना और भी जोर से उसी जगह पे दबाने लगता है। बुरा आदमी अपने मन में सोचने लगता है, जब कोई अपना की ट्रेनिंग करता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो सालों साल लग जाता है। किसी में अगर लाख भी होना तब भी उसे सालों लग जाता है, लेकिन इसके पास कितना टेरिफाइंग टैलेंट है जो 2 महीने में ये कंप्लीट कर लिया है। और बुरा आदमी ने ये सब कुछ अपने मन में ही सोच रहा था और इसके साथ साथ ही कैंग हाजिन के गर्दन पे अपनी उंगलियों से जोर से दबा रहा था, जिसके कारण दर्द के मारे कैंग हाजिन जोर से चिल्ला रहा था। कुछ टाइम बाद हमें कैंग हाजिन को दिखाया जाता है जो उठ खड़ा हो जाता है और यहाँ से जाने लगता है और बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाएगा अगर मैं स्कूल नहीं गया तो, ऐसे भी बहुत दिनों से मैं स्कूल ऑफ दिया हूँ। ओल्ड मैन भी पीछे से बोलता है, क्या तुम सच में स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हो या फिर किसी और
और रीजन से। और रीजन मतलब स्कूल में जो भी बंदे कैंग हाजिन को बुली किया करते थे ना, उसे पीटा करते थे ना, उन सभी से बदला लेने के लिए। कैंग हाजिन भी हंसते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, मुझे तो यूनिवर्सिटी में भी भर्ती होना है। इसी टाइम पे पीछे से वो बुरा आदमी आके कैंग हाजिन के गले पे फिर से अपने उंगलियों से पोक करता है। कैंग हाजिन भी दर्द के मारे अपने गर्दन पकड़ के नीचे झुक जाता है। बुरा आदमी पीछे से बोलता है, तुम भूलना मत, तुम्हारा जो क्यूआई एनर्जी है, तुम मार्शल आर्टिस्ट हो, किसी को पता ना चले। जब तुम अपना मन बना लिए हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। तभी कैंग हाजिन भी उसे रिप्लाई में बोलता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। ऐसे भी उन कमीनों को मारने के लिए मुझे स्किल की कोई जरूरत ही नहीं है। और ये बोलते ही कैंग हाजिन यहाँ से जाने लगता है। हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही दोनों बंदा मिलके एक और बच्चे को बुली कर रहा था। व्हाइट टी शर्ट वाला बंदा अपना फालतू सा मार्शल आर्टिस्ट यूज करके उस बच्चे के पेट में जोर से मुक्का मारता है। दूसरी तरफ उसके पीछे जो ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा था वो उस बच्चे के पार्ट से पैसा उठाने लगता है। इसी टाइम पे पीछे से एक बंदा आके बोलता है, तुम दोनों कमीने 2 महीने बीत गए, फिर भी तुम दोनों अभी भी एक काम कर रहे हो, दूसरे को लूट रहे हो। ये और कोई नहीं, ये होता है हमारा कैंग हाजिन। सामने 2 बंदा भी कैंग हाजिन को पहचान जाता है। व्हाइट टी शर्ट वाला बंदा तो बोलने लगता है, तुम थोड़ा लंबा लंबा लग रहे हो, लेकिन जो भी हो तुम बहुत दिन बाद स्कूल आए हो, सो वेलकम बैक। और वेलकम गिफ्ट के तौर पे मैं तुम्हें एक न्यू मार्शल टेक्निक के साथ सम्मानित करूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है इसी टाइम पे हमारा जो मेन कैरेक्टर कैंग हाजिन होता है वो इस बंदे के ऊपर अपना एक पंच दे मारता है। पंच की वजह से ये जो बंदा है ना, उसके नाक मुख से खून भी बाहर आ रहा था। एक ही पंच में ये ढेर हो जाता है, जो कि देखने के बाद उसके साइड में जो ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा था ना, वो भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। जैसे ही कैंग हाजिन ब्लैक टी शर्ट बंदे की तरफ घूर के देखता है, वे बंदा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने मन में सोचने लगता है, क्या ये वही है, क्या ये कैंग हाजिन है, लेकिन ये इतना चेंज कैसे हो गया। और इसी टाइम पे कैंग हाजिन ये बंदे को बोलने लगता है, क्या तुम मेरे पास आने वाले हो या फिर मैं तुम्हारे पास आऊं। हमें कैंग हाजिन को दिखाया जाता है जो उन लोगों की कॉपी करके सामने की तरफ हाथ करके ऊ आ करके चिल्ला के ब्लैक टी शर्ट बंदे के पेट में एक मुक्का मारता है, जिसके कारण ब्लैक टी शर्ट बंदा वहीं पे बेहोश हो जाता है। कैंग हाजिन अभी नीचे पड़ा हुआ वॉलेट उठा के बोलता है, ये लोग इतना ज्यादा हरामी है, जो इनसे कमजोर दिखता है उन लोगों के साथ ये जानबूझ के फाइट करता है और उन लोगों से पैसा छीन लेता है। अभी वो वॉलेट कैंग हाजिन साइड में जो बंदा खड़ा था जिसे ये दोनों पीट रहा था उसे दे देता है और बोलता है, तुम यहाँ पे क्या हुआ है टीचर्स को मत बताना और तुम इसके बारे में चिंता भी मत करना, सो तुम अभी यहाँ से जल्दी से चले जाओ। और ये सुनने के बाद बच्चा भी यहाँ से दौड़ के जाने लगता है। जाते जाते कैंग हाजिन को थैंक यू भी बोलता है। कैंग हाजिन अभी नॉकआउट हुए बंदे की तरफ देख के बोलने लगता है, अभी मैं इन लोगों का क्या करूँ, क्या मैं इन लोगों को कुछ ज्यादा ही जोर से पीट दिया, क्या मैं इन लोगों को यहाँ पे छोड़ के चला जाऊँ। कैंग हाजिन को एक आइडिया आता है, वो बोलता है, चलो एक काम करता हूँ, मैं इन लोगों को कहीं पे छुपा देता हूँ। तभी हमें साइड से एक लड़की दिखाई जाती है, ये और कोई नहीं, ये आहान होती है। आहान को देखते ही कैंग हाजिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। आहान कैंग हाजिन से पूछने लगती है, आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ है। आहान के ये बोलते ही सीन चेंज होता है। हमें वही बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक छत के ऊपर खड़ा होकर बोल रहा था, बहुत दिनों के बाद मैं फ्रेश एयर महसूस कर रहा हूँ। ये ओल्ड मैन अभी अपने मन में सोचने लगता है, मैं अगर चाहता तो कैंग हाजिन को अपने पास ही रोक लेता, अगर वो नहीं मानता तो मैं उसे नॉकआउट भी कर सकता था। लेकिन वो अपने मन में ही वो कैंग हाजिन का गुस्सेल चेहरा याद करने लगता है और अपने मन में ही बोलता है, ये उतना भी इजी नहीं होता उसे रोकना। ओल्ड मैन अभी बोलता है, मैं मेरे डिसाइपल के लिए अभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मुझे छुप छुप के सरवाइव करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है इस मैटर में मुझे उसे मदद करना ही होगा। और मैटर क्या है गाइस, हमें भी नहीं पता, मतलब किस बारे में ये बोल रहा है। इसी टाइम पे छत पे वही लड़का लड़की और उसके साथी भी आ जाता है। ये दोनों ना जनरल को देखते बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलने लगता है, सभी बैटल के लिए रेडी हो जाओ। तभी जनरल अपना पावर रिलीज करता है जो कि एकदम ओवरफ्लो होता है। जनरल का जो क्यूआई ऑरा है ना, उसकी वजह से सामने की तरफ सभी लोग सप्रेस होने लगता है। बुरा आदमी मतलब जनरल इन लोगों से बोलने लगता है, क्या तुम्हें किंग के साथ अच्छी बनती है। लेकिन इस समय हमें तो और भी लोगों को दिखाया जाता है जो लोग छत के ऊपर आ गया था। अभी इन सभी को देखने के बाद ये बुरा आदमी जनरल सभी से बोलने लगता है, ओ इसका मतलब तुम दोनों अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ और भी लोग हैं। ये बुरा आदमी ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन इस समय हमें दिखाया जाता है सामने से वही लड़का अपने हाथ पे अपना शॉट निकाल के इस बुरे आदमी के ऊपर एक हेवनली शॉट नाम का स्लैश मार देता है। और ये जो अटैक ना सीधा जाके इस बुरे आदमी के ऊपर जाके लगता है। देख के तो
यही लग रहा था इस अटैक के दौरान बुरा आदमी बहुत ही ज्यादा इंज्योर हो जाएगा, लेकिन हमें तो कुछ और ही दिखाया जाता है। जैसे ही धूल थोड़ा सा साफ होता है हमें सामने की तरफ कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो कि देखने के बाद वही लड़का बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। सामने की तरफ हमें वही बुरे आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही मास पोज में एकदम मांग के किंग की तरह अपने हाथ पे वही एक स्टिक लेके खड़ा हुआ था। अभी इस बुरे को इस अटैक के दौरान कुछ ना होते हुए देख के वही लड़का बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था और बहुत ही जोर से चिल्ला के सभी से बोलने लगता है, जल्दी से हेड क्वार्टर में रिपोर्ट करो, हमें और भी मदद की जरूरत है। और ये सब कुछ सुनने के बाद हमें वही लड़की को दिखाई जाती है जो कि उसके साइड में खड़ा हुआ एक और लड़के को बोलने लगती है, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से जाके हेड क्वार्टर में कॉल करो। और वो बंदा अभी अपने पॉकेट से फोन निकाल के हेड क्वार्टर में कॉल कर ही रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है ये पूरा आदमी अपने स्टिक के माध्यम से उस बंदे के हाथ पे एक जोर से अटैक करता है, जिसके कारण उसका हाथ भी सूज जाता है। उसके हाथ में जो फोन है वो भी क्रैक हो जाता है। और इस पूरे आदमी को इतना जल्दी से अपनी जगह से इस बंदे के पास आते हुए देख के वो लड़का एंड लड़की बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। अभी हमें दिखाया जाता है वो लड़का जिसने की इस बुरे आदमी के ऊपर अपने शॉट से अटैक किया था, वो तो खड़े खड़े सोचने लगता है। सिर्फ एक ही छलांग में वो अपनी जगह से इस जगह पे पलक झपकते आ गया। लेकिन इस समय हमें तो वही बुरे आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे के हाथ पे उस जोर से स्टिक से मारने के बाद वही जगह पे बहुत ही मस्त एटीट्यूड के साथ खड़ा हुआ था। इस समय हमें तो और भी दिखाया जाता है इस बुरे आदमी को चारों तरफ से घेर लिया था। और ये सब कुछ देखने के बाद बुरा आदमी अभी इन सभी से बोलने लगता है, अरे यार तुम सभी इतना ज्यादा कष्ट क्यों कर रहे हो, ऐसे भी अभी मैं बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका हूँ, मेरे में अब पहले जैसा दम नहीं है, अगर ऐसे ही थोड़ी देर तक चलता रहेगा तो सीरियसली मैं बहुत ही ज्यादा थक जाऊंगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद हमें वही लड़का लड़की को दिखाई जाती है जो कि अपने हाथ में शॉट निकाल के इस बुरे आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। इस समय हमें तो बुरे आदमी को भी दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ पे वही स्टिक को जोर जोर से घुमाने लगता है और इन सभी से बोलने लगता है, प्लीज मेरे ऊपर ना थोड़ा दया दिखाना। और ये बोलते ही अपने स्टिक को बहुत ही जोर से ग्राउंड के ऊपर पटक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक जोर से धमाका होता है। और इस धमाके को हम बिल्डिंग के ऊपर से भी देख पा रहे थे। और ये सब कुछ दिखाने के साथ ही ये वाला सीन यहाँ पे चेंज होता है। हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन हीरो कैंग हाजिन जिसके सामने आहान होती है। आहान अभी कैंग हाजिन से पूछने लगती है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अभी आहान को यहाँ पे अचानक से देख के कैंग हाजिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, वो बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। लेकिन इस समय अचानक से एक और बंदे का एंट्री होता है और ये जो बंदा है ना गाइस, इसे अच्छी तरीके से याद रखना क्योंकि ये आगे जाके बहुत ही ट्रैवलसम होने वाला है। और इस बंदे को अभी अचानक से आते हुए देख के कैंग हाजिन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। पहले तो आहान कम थी, अभी एक और बंदा आ गया। अभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सामने की तरफ कैंग हाजिन को देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था और वो बोलने लगता है, क्या तुम कैंग हाजिन। और इस समय तो कैंग हाजिन अपने मन में ही सोचने लगता है, कोई भी कांड करने से पहले मुझे आसपास बहुत ही अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए था। और इसके साथ ही उन सभी को घबराते हुए बोलने लगता है, हेलो गाइस कैसे हो, चाय पियोगे। और ये शायद 2 महीने हो गए जो मैं तुम लोगों से नहीं मिला। और हमें तो गाइस पता है कैंग हाजिन क्यों 2 महीने से स्कूल नहीं आया था, क्योंकि उसे वही बुरे आदमी जिसका नाम जेनरल है जिसने की कैंग हाजिन को उठा के ले गया था एक हिडन प्लेस में। इस समय तो हमें आहान और उसके साइड में वही लड़के को दिखाया जाता है जो लोग कैंग हाजिन को इस हालत में देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि कैंग हाजिन इस समय पूरी तरीके से चेंज हो गया था। आहान जो कि कैंग हाजिन से पूछने लगती है, आखिरकार 2 महीने में तुम इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गए। तो कैंग हाजिन रिप्ले में बोलता है, क्योंकि मैं एक न्यू जिम में ज्वाइन किया हूँ जहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था, जिसकी वजह से मेरा बॉडी भी बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। और कैंग हाजिन का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज होता है। हमें वही फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस बुरे आदमी के साथ वो लोग फाइट कर रहा था, जहाँ पे बुरा आदमी एक जोर से धमाका करता है बिल्डिंग के ऊपर। अभी हमें दिखाया जाता है इस धमाके की वजह से सामने की तरफ जितने भी लोग थे सभी बहुत ही ज्यादा इंजोर हो जाता है, सभी ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ था। इस समय हमें तो बुरे आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही मस्त एटीट्यूड के साथ सामने की तरफ देख रहा था। सामने की तरफ अभी हमें वही लड़का लड़की को दिखाई जाती है जो लोग भी बहुत ही ज्यादा इंजोर हो गई थी, ये लोग तो सही से भी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इस समय हमें वही लड़के को दिखाया जाता है जो कि अभी जेनरल से मतलब इस बुरे आदमी से पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हारा मोटिव क्या है और तुम क्यों अपने आप को ऐसे रिवील किए हो, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। लेकिन ये बुरा आदमी इस बंदे से अभी बोलने लगता है, इस जवाब के बदले में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आखिरकार तुम अपने शॉट चलाने में इतना ज्यादा हेजिटेशन क्यों करते हो। ये एक मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया है और यहाँ पे सब कुछ जायज है। अगर तुम चाहते, अगर तुम अपने फुल पोटेंशियल यूज करते तो शायद
मेरे पास ऐसा कोई मौका नहीं होता जिससे मैं यहाँ से बिना इंजर्ड होके जा पाता। ये बूढ़ा आदमी अभी वे बंदे से तो और भी पूछता है, बोलने लगता है, क्या तुम मेरे कहे हुए बात के लिए ये सब कुछ कर रहे हो? बच्चे, अगर तुम्हें इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में जिंदा रहना है तो तुम्हें एक मार्शल आर्ट्स की तरह चलना होगा। और इस समय हमें तो वही लड़की को भी दिखाई जाती है जो कि बूढ़े आदमी से चिल्ला के बोलने लगती है, आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है जो तुम हम लोगों को इतने बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हो, मैं तुम्हें डेफिनेटली मार दूंगा। ये लड़की ये सब कुछ बोल ही रही थी, लेकिन हमें बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो इन सभी से बोलने लगता है, अगर किस्मत चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे और आज मैं मेरे लिमिट पे हूँ। और ये बोलते ही ये बूढ़ा आदमी अभी अपनी जगह से वैनिश हो जाता है और इतने फास्ट अपने जगह से गायब होते हुए देख के ये लड़की भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और इसके साथ ही अपने सामने जो लड़का है उसे बोलने लगती है, सीनियर क्या आप ठीक हो? लेकिन सीनियर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसके साथ ही वो अपने शॉर्ट को अपने हाथ पे कस के पकड़ के रखा था। इस समय हमें तो ओल्ड मैन को भी दिखाया जाता है जो एक छत से दूसरी छत पे फुदक फुदक के एक बंदर की तरह चल रहा था और अपने मन में ही कैंग हजिन के बारे में सोचता है। और ये सब कुछ सीन दिखाने के साथ ये वाला सीन यहाँ पे चेंज होता है, हमें दोबारा से स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अहान कैंग हजिन से एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे ही जा रही थी, जो कि सुनने के बाद कैंग हजिन वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से टीचर्स का बहाना देते हुए जल्दी से भाग जाता है। अभी आहान के साइड में से वो वांदा आहान को बोलने लगता है, अभी इस दुनिया में यही अजीबोगरीब चीजें देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस समय हमें आहान को दिखाया जाती है जो कि वही मार खाए हुए बांदे को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। इस समय हमें कैंग हजिन को दिखाया जाता है जो कि अपने टीचर के पास आया था, वो अपने बारे में सब कुछ रिपोर्ट दे रहा था। वो टीचर भी अपने फोन में इंस्टाग्राम रील देखते देखते कैंग हजिन से बोलने लगता है, हाँ 2 महीने हो गए, लेकिन मुझे अभी ये देख के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और तुम अभी पहले से ज्यादा बेहतर दिख रहे हो। और ये सब कुछ बोलने के साथ ही उसे बोलने लगता है, ऐसे भी तुम क्लास में बहुत ही ज्यादा पीछे आ चुके हो, सो आई होप तुम और भी ज्यादा मेहनत करोगे, सभी स्टूडेंट के साथ कैचअप कर पाओगे। और ये सब कुछ लेक्चर सुनने के बाद कैंग हजिन हम लोगों की तरह ही थैंक यू सर, ये सर बोल के यहाँ से चला जाता है। इस समय कैंग हजिन अकेले जाते जाते अपने मन में ही सोचने लगता है, मेरा मार्शल आर्ट्स जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से छुपाना होगा। और वो अपने मास्टर के बारे में भी सोचने लगता है जिसने कि उसे बोला था, अगर तुम अपने ट्रेनिंग अच्छी तरीके से खत्म ही क्यों ना करो, लेकिन तुम्हारा जो की पावर है उसे तुम्हें कंट्रोल करना होगा, नहीं तो एनिमी तुम्हें पकड़ भी सकती है। और इस समय कैंग हजिन जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, वो बोलने लगता है, लेकिन मेरा जो फिजिकल बॉडी है, मेरे फिजिकल बॉडी में जो चेंजेस हुआ है उसे मैं आखिरकार कैसे हाइड करूँ। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो अपने पास से जो हुडी है उसे पहन लेता है। अभी नेक्स्ट सीन हमें क्लासरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंग हजिन पीछे कॉर्नर पे एक भीगी बिल्ली की तरह बैठा हुआ है। वो ऐसे बैठा हुआ है जैसे कोई उसे नोटिस ना कर पाए और वो चार पास बहुत ही अच्छी तरीके से दिखने लगता है। वो वही बंदे को देखता है जो भी बेंच के ऊपर अपना सिर रख के सो रहा था, लेकिन इस समय कैंग हजिन सामने की तरफ वो आहान को देखती है जो कि उसकी तरफ ही घूर घूर के देख रही थी, जो कि देखने के बाद कैंग हजिन इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन वो क्लासरूम के अंदर आहान को कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपने सिर को बेंच के ऊपर रख के सोने की नाटक कर रहा था। और जैसे ही क्लास खत्म होता है हमें कैंग हजिन को दिखाया जाता है जो छुप छुपा के यहाँ से भागने लगता है और एक शीशे के सामने आके अपने टोपी खोल के अपने आप को शीशे में देखने लगता है और बोलने लगता है, मेरा जो अभी का फिगर है, जो बॉडी है और मेरा जो लुक है, इससे मैं बहुत ही आसानी से एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूंगा। और अपने मन में ही बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। लेकिन इस समय अचानक से उसके साइड में आहान आ जाती है जो कि कैंग हजिन को उसके चेहरे के ऊपर जो बैंडेज लगा हुआ है उसे हटाने के लिए बोलती है। लेकिन अचानक से कैंग हजिन आहान को अपने साइड में देख के बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। लेकिन इस समय आहान कैंग हजिन को और भी ज्यादा सतर्क रहने के लिए बोलती है और कैंग हजिन के साथ आहान ऐसी बात कर रही होती है जैसे मानो कि कैंग हजिन के बारे में आहान को सब कुछ पता है। आहान कैंग हजिन को आगे आने वाले हर एक डेंजर के बारे में सतर्क कर रही होती है। इस समय हमें एक और लड़की को दिखाई जाती है जो कि आहान को बुलाने लगती है, जिसकी वजह से आहान अब यहाँ से जाने लगती है। अभी हमें कैंग हजिन को दिखाया जाता है जो कि आहान के जाते ही अपने सिर पे वापस से वो टोपी मतलब हुडी का जो टोपी है वो पहन लेता है और यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इस समय हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा गुंडा टाइप लग रहा था और बाकी में इस बंदे को देखने के बाद कैंग हजिन भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। अभी ये बंदा मतलब एक गुंडा टाइप दिखने वाला बंदा कैंग हजिन से बोलने लगता है, हे
तुम कितना कमीना हो, तुम मेरे दोस्तों को मारा, ऊपर से अब तुम शांति से घर जाना चाहते हो। और इसके साथ ही ये मोटा सा बांधा कैंग हाजिन को धमकाने लगता है और उसे दो चॉइस देता है, जिसमें एक तो होता है अगर तुम थोड़ा कॉर्पोरेट करोगे तो हम बाहर जाके भी निपटा सकते हैं, और अगर तुम ये सब कुछ नहीं चाहते हो तो हम ये सब कुछ यहीं पे निपटा सकते हैं। लेकिन इस समय कैंग हाजिन को दिखाया जाता है जो कि इस बंदे से बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोलने लगता है, ठीक है मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ और मेरे पास उतना भी टाइम नहीं है, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, सो मैं 30 मिनट से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और ये सब कुछ सुनने के बाद ये बंदा भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है क्या 30 मिनट, और वो बोलने लगता है ठीक है 30 मिनट तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। इसके साथ ही हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, एक टनल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे बंदे कैंग हाजिन को पीटने के लिए रेडी बैठा हुआ था। अभी कैंग हाजिन को भी दिखाया जाता है जो कि टनल के अंदर एक जगह पे खड़ा हुआ था, और इस समय कैंग हाजिन को घेर के बहुत सारे बंदे उसे पीटने के लिए, मतलब कैंग हाजिन को मारने के लिए कैंग हाजिन के चार पास घेर के रखा था। इस समय हमें दो बंदे को दिखाया जाता है, जिसमें से एक लंबा सा बंदा जो कि अपने हाथ पे मोटा सा स्टिक पकड़ के रखा था, वो कैंग हाजिन से बोलने लगता है हे बच्चे, तुम हम में से दो बंदे को मार के अपने आप को बहुत ही ज्यादा बड़ा खिलाड़ी समझ रहे हो। इस समय इसके सामने जो बंदा है ब्लैक टी शर्ट वाला, वो भी कैंग हाजिन को उल्टा सीधा बोलने लगता है। अरे बंदा अपने हाथ पे एक बेसबॉल बैट भी लेके आया था कैंग हाजिन को पीटने के लिए, लेकिन अचानक से कुछ तो होता है जिसकी वजह से इस बंदे के मुंह नाक से खून आने लगता है और ये बंदा धर्म से नीचे गिर जाता है। एक्चुअली में कैंग हाजिन अपने बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ इस बंदे के चेहरे के ऊपर एक जोर से पंच मारा था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। और बाकी में कैंग हाजिन ने ये मुक्का इसके चेहरे के ऊपर इतना फास्ट मारा था किसी को कुछ पता ही नहीं चला आखिरकार यहाँ पे अभी क्या हुआ। लेकिन इस समय हमें भीड़ के पीछे से एक बंदे को दिखाया जाता है, मतलब एक बंदे का परछाई दिखाया जाता है जो कि पीछे से ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। और इसके साथ ही थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंग हाजिन इन सभी को बहुत ही आसानी से धोबी पछाड़ की तरह धो दिया था, और कैंग हाजिन इसमें बहुत ही ज्यादा थक चुका था। बेसिकली गाइस कैंग हाजिन यहाँ पे अपना जो इनर पावर है, जो की पावर है, उसे यूज नहीं किया था, अपना बेसिक फिजिकल पावर यूज करके इन सभी को धो दिया था। और इसकी वजह से कैंग हाजिन अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर फील कर रहा था। अभी वो लंगड़ाते लंगड़ाते यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो परछाई, वो शैडो अभी उसके पीछे आ गया था, और देखते ही देखते कैंग हाजिन के ऊपर एक जोर से पंच मारता है, और इस पंच की वजह से कैंग हाजिन नीचे गिर जाता है, और उसके कान के अंदर से उसका जो की एनर्जी है वो बाहर की तरफ आने लगता है, जिससे कि कैंग हाजिन अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इस समय वो परछाई जो कि कैंग हाजिन को कस के पकड़ लिया था बालों से, वो उसे उठाने लगता है, और हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। ये वांग होता है, वही बंदा जो आहन के पीछे रहता था, हमेशा आहन को पटाने की कोशिश करता था, ये वही बंदा है। और इस बंदे को देखने के बाद अभी कैंग हाजिन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। इस समय तो वांग के शरीर के अंदर से भी बहुत ही भयंकर रेड कलर का ऑरा बाहर की तरफ आ रहा था। और गाइस ये जो वांग है ना, ये भी एक मार्शल आर्टिस्ट होता है। इस समय वांग कैंग हाजिन को पकड़ के गुस्से में बोलने लगता है, तुम कचरे, तुम आखिरकार मार्शल आर्टिस्ट कहाँ से सीखे हो? जो कि सुनने के बाद कैंग हाजिन अपने आप को बचाने के लिए कैंग से बोलने लगता है, आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो, मार्शल आर्टिस्ट आखिरकार ये क्या है? लेकिन वांग जो कि कैंग हाजिन के मुंह से ऐसे बकवास सुनने के बाद बोलने लगता है, इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता। और इसके साथ ही वो अपने पंच में थोड़ा सा एनर्जी डाल के उसके ऊपर जोर से दे मारता है। लेकिन इस पंच को अवॉइड करने के लिए कैंग हाजिन थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से वांग का ये पंच मिट्टी के ऊपर जाकर टकराता है। और सच में इस पंच में इतना ताकत होता है, जो मिट्टी है वो भी टूट के बिखर गया था। और इस सीन के साथ ही ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। ये वाला मानवा आगे और भी ज्यादा धांसू होने वाला है। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो और इस वाले वीडियो को भी एक लाइक करके जाना। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल।